निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल के सबसे कठिन तपस्या वाले व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आइए आपको बताते हैं निर्जला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। निर्जला एकादशी व्रत की तिथि कब से कब तक? हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर शुरू होगी और यह 7 जून को सुबह 4:00 पर खत्म होगी। इस प्रकार उद्यातिथि के नियमानुसार निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। इस दिन व्रत रहकर विधि विधान से पूजा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी को क्यों कहते हैं भीमसेनी एकादशी? निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले किया था। इसके पीछे मान्यता यह है कि भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था। तब से इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। साल में कुल 12 एकादशी होती है और उनमें सबसे प्रमुख एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। कहते हैं कि इस एक व्रत को करने से सभी एकादशियों का व्रत करने के समान फल प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पैसों की कमी नहीं होती और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत और दान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य को जल चढ़ाना और मंदिर की सफाई करना शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत करके विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पीले फल और खीर का भोग लगाते हैं। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर क्या करें। निर्जला एकादशी वर्ष की सबसे कठिन और पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। इसका अर्थ है बिना जल के एकादशी का व्रत। यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसे करने से साल की सभी 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। अब विस्तार से जानते हैं कि इस पावन दिन पर क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा और जलदान करें। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। पीले वस्त्र पहनकर विष्णु भगवान की पूजा करें। उनकी प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, तुलसी दल अर्पित करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विशेष रूप से इस दिन जल, शरबत, फल और छाछ का दान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। गर्मी के मौसम को देखते हुए प्यासे यात्रियों को प्याऊ लगाना या घर के बाहर मटके में ठंडा पानी रखना भी पुण्य का कार्य माना गया है। व्रत और दान का महत्व। निर्जला एकादशी पर यदि कोई व्यक्ति निर्जल रहकर व्रत करता है तो उसे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यदि स्वास्थ्य कारणों से कोई निर्जल नहीं रह सकता तो वो केवल फलाहार या जल ग्रहण कर मन से व्रत का संकल्प लेकर दिन भर प्रभु की भक्ति करे, तब भी पुण्य प्राप्त होता है। दान करना इस दिन अनिवार्य माना गया है। खासकर जल का दान, छाता, वस्त्र, पंखा और गोदान जैसे कार्य करने चाहिए। सात्विक जीवन और विचार। इस दिन केवल आहार नहीं बल्कि विचारों का भी व्रत करें। मतलब मन से भी सात्विक बने। झूठ, क्रोध, छल, निंदा और द्वेष से बचें। दिन भर प्रभु का स्मरण करें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, मंदिर जाएं या ऑनलाइन सत्संग सुनें। पूर्ण उपवास रखें। निर्जला एकादशी में केवल अन्न नहीं, जल का भी त्याग किया जाता है।
सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प ले और पूरे दिन जल या आहार न ले। हालांकि यदि स्वास्थ्य की स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती तो फलाहार या तुलसी जल से व्रत किया जा सकता है। भगवान की भक्ति में समय बिताएं। इस दिन सांसारिक कार्यों से दूरी बनाएं और अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति में बिताएं। मंदिर जाएं, घर में हवन करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सिर्फ मौन रहकर भी प्रभु का ध्यान करें। अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर क्या न करें। अनाज, चावल और दाल का सेवन वर्जित है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, विशेषकर चावल का सेवन निषेध है। पुराणों में वर्णित है कि चावल में जल तत्व की अधिकता होती है और इसे ग्रहण करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। तामसिक भोजन से दूर रहें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा इत्यादि तामसिक वस्तुएं मानी जाती हैं। इनका सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आत्मा की शुद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं। अपमान और नकारात्मकता से बचें। ये दिन केवल शरीर से नहीं, मन से भी शुद्ध रहने का है। किसी का अपमान, झगड़ा, निंदा, कटु वचन या द्वेष भावना, इन सब से बचना चाहिए। वाणी को मधुर और विचारों को पवित्र रखें। शारीरिक श्रम या व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रहें। व्रत का उद्देश्य शरीर को तपाकर आत्मा को जागृत करना है। इसलिए इस दिन अत्यधिक काम, भागदौड़ या व्यर्थ की बातों में समय न गवाएं। टीवी, मोबाइल या सोशल मीडिया से दूर रहकर भगवान में ध्यान लगाना ही उचित है। तो अब अंत में जानिए एक महत्वपूर्ण बात। निर्जला एकादशी कोई दिखावे का पर्व नहीं, ये आत्मा की शुद्धि का एक विशेष अवसर है। ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन में संयम, श्रद्धा और साधना का कितना महत्व है।